हाय टू एवरीवन। सो 2 तारीख है आज, तो 2 तारीख के उपलक्ष्य पे कुछ ना कुछ तो बनता है ना। तो आज आपके लिए इस सेशन के अंदर होने वाले हैं वो सभी क्वेश्चंस जो आपके हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं गांधीयन एरा से। हम लोग का जो हिस्ट्री का सेक्शन है मेडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न के अंदर डिवाइडेड है, बट इस मॉडर्न वाले पार्ट में जो गांधीयन एरा है वहां से काफी सारे सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। तो आइए जरा इसकी एक बार टाइमलाइन देखेंगे। टाइमलाइन के बाद में इसमें 20 से 25 सवाल हैं जो आपके पेपर के अंदर रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग कवर करेंगे। शॉर्ट सेशन रहेगा, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स का, तो फटाफट से सेशन को एक बार इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। और साथ में अगर आपने अभी तक क्रैश कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो आप क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आइए बात शुरू करते हैं। आई होप ऑल आर गुड टू गो। ये सेशन रिकॉर्डेड मोड में। आ जाओ, सवाल क्या यहाँ से बन सकता है। सबसे पहला पॉइंट आप सबको पता है कि जब हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं तो पोरबंदर का नाम आता है, गुजरात का नाम आता है। दूसरा नाम क्या आएगा? साबरमती का आएगा। साबरमती आश्रम के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आश्रम। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा बिरला हाउस कहाँ पर है, जहां पे इनको गोली मारी गई थी, तो वो कहाँ आएगा? वो आएगा दिल्ली के अंदर। अब इनकी डेथ वाला जो डे है वो ये हो जाएगा, और इनकी बर्थ का जो डे है वो ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब महात्मा गांधी के तो बहुत सारे मूवमेंट्स चले हैं, बट इनके जो मूवमेंट्स की शुरुआत होती है एक्चुअल में वो इंडिया से नहीं होती, बल्कि वो कहां से होती है? साउथ अफ्रीका से स्टार्ट होती है। साउथ अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन था। इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म बनाया, है ना। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ पर फिनिक्स सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा। सत्याग्रह, सत्याग्रह, ये सभी चीजें जो हैं कहाँ पे स्टार्ट होती हैं? ये सब चीजें साउथ अफ्रीका के अंदर स्टार्ट होती हैं। लेकिन जब ये भारत के अंदर आते हैं, जब ये इंडिया के अंदर आते हैं, तो डेट क्या होगी? 9 जनवरी 1915 को ये भारत के अंदर वापस आते हैं। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। और जब ये वापस आते हैं तो इनके जो पॉलिटिकल गुरु बनते हैं वो कौन होते हैं? गोखले साहब। कौन होंगे? गोखले साहब जो हैं वो इनके पॉलिटिकल गुरु बनते हैं। अगली चीज देखिएगा, जब यहाँ से ये वापस आते हैं तो इंडिया में आने के बाद में बहुत सारे ऐसे आप कह सकते हैं मूवमेंट्स होते हैं जिसके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, बट सबसे क्रूशियल जो टाइम होता है वो आपको देखने को मिलेगा ये वाला। इस वाले टाइम पीरियड में आप देखोगे तो आपको चंपारण सत्याग्रह देखने को मिलता है, जिसे हम फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में आपको खेड़ा मिलेगा और अहमदाबाद देखने को मिलेगा। ये 3 मूवमेंट इस समय के बीच में जो होते हैं, यहाँ से थोड़ी सी क्लियरिटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। सबसे पहली जो इनकी अपीयरेंस होती है, मतलब पहली बार जब ये सबसे रूबरू हुए तो वो कहाँ पर होते हैं? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। समय क्या है? 1916 का वो समय आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आते हैं चंपारण। ये कहाँ पे स्टार्ट होता है? बिहार के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि किसके साथ में जुड़ा हुआ था? इंडिगो। किसके साथ में? इंडिगो के साथ में। ये एक सत्याग्रह था, तिनखटिया सिस्टम के ऊपर ये बेस्ड था। ओके, चलिए आगे देखो। यहाँ पर क्या है? अहमदाबाद के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा मूवमेंट, ये किससे जुड़ा हुआ था कि वर्कर्स के जो वेजेस हैं उसको इंक्रीज करना चाहिए, वो भी 35%। ओके, इसके बाद में जो खेड़ा वाला मूवमेंट होता है, ये एक पीजेंट मूवमेंट है। क्या है? एक पीजेंट मूवमेंट है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो और भी ज्यादा क्लियर होती जाती हैं। इसी के बाद में 1918 के बाद में आप देखोगे तो आता है रोलेट एक्ट। इसके विद्रोह में जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, जहां पे गांधी जी जा रहे थे लेकिन वो यहाँ पर पहुंच नहीं पाते हैं। इसके बाद में 1922 में चौरी चौरा होता है। फिर महात्मा गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, और इनके अरेस्ट होने के बाद में आप देखेंगे तो 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह आता है, और 1942 में आपको मिलेगा क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि लास्ट मूवमेंट था जिसके अंदर डू और डाई का स्लोगन दिया जाता है। ये वो आखिरी मूवमेंट था जो कि एक मास मूवमेंट था, जिसमें बोला गया था कि भाई अब आप या तो कुछ करके दिखाओ या फिर करो या मरो का नारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये चीज देखी। तो महात्मा गांधी जी ने क्या कभी आईएनसी को हेड किया था? अगर हम आईएनसी की बात करें तो गांधी जी ने एक बार आईएनसी को हेड किया था 1924 में बेलगाम के अंदर। ओके, इसके अलावा इन्होंने आईएनसी को हेड नहीं किया। अगर हम इनकी पत्रिका या किताबों की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगी कौन सी? सबसे पहले
हरिजन देखने को मिलती है, हिंद स्वराज आपको देखने को मिलेगी। ये जो 2-3 ऐसी है ना जो बार बार पूछी जाती है। माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ अब नहीं आती, मतलब बहुत वैसी वाली किताब होगी कि सब पेपर के अंदर आ चुकी है ना। चलिए, तो इसके अलावा आप देखेंगे एक और पैक्ट आपको इनके नाम के साथ में देखने को मिलता है। जब गांधी जी जेल में थे, 1932 की बात है, यरवदा जेल के अंदर जब ये थे, तो यहाँ पर एक पैक्ट साइन होता है जिसका नाम होता है पूना पैक्ट। ये किसके किसके बीच में साइन होता है? महात्मा गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में इसको साइन किया जाता है। ठीक है, चलिए आप देखिएगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेके 1932 के बीच में आपको देखने को मिलती है। एक तो हो गई फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अब इसमें आप देखोगे तो गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। गांधी इरविन पैक्ट जो है ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कब साइन होता है? 1931 में इसको साइन किया जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। ठीक है, इसके बाद में देखो 2 नेशन थ्योरी आती है जो कि जिन्ना जी के द्वारा सामने लाई जाती है, जिसमें बोला जाता है कि मुस्लिम कंट्री भी बननी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान आज तक बनी रही है, संभाल ही नहीं पाई खुद को। अगला देखिएगा, फिर आता है क्रिप्स मिशन, उसके बाद में क्विट इंडिया मूवमेंट, सबसे आखिरी मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है 16 अगस्त, डायरेक्ट एक्शन डे, यानी कि इस दिन पे क्या होगा? इस दिन पे पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। फिर आएगा माउंटबेटन प्लान, जिसे हम बोलते हैं 3 जून प्लान, जिसमें अनाउंस हो जाता है कि हम इंडिया को कब फ्री करेंगे और सारी पावर किस तरीके से दे दी जाएंगी। ठीक है, चलिए सवालों की तरफ आते हैं, फटाफट से क्वेश्चन के आंसर करते हुए चलिएगा। सवाल, द जर्नल हरिजन, इसको किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया, महात्मा गांधी जी। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत में कब वापस आते हैं? तो ये कब वापस आएंगे? तो ये टाइम पीरियड होगा 1915 का टाइम पीरियड होगा। अगला, गोपाल कृष्ण गोखले जी एडवाइज गांधी जी, आपको बताना है कि किस चीज के लिए ये एक एडवाइजर के रूप में भी काम करते थे गांधी जी के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये है इंडिया टूर, यानी कि स्वदेश दर्शन करो, पहले भारत को जानो तो तब तो आप किसी मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगला, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये पूरी तरीके से सप्रेस हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। आपको बताना है किसके कारण। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इससे पहले क्या आता है? खिलाफत मूवमेंट आता है, और इससे पहले क्या आता है? रोलेट एक्ट आता है। ओके, यहाँ पे ये लॉन्च होता है 1920 में, लेकिन चौरी चौरा वाला कांड गोरखपुर के अंदर जो होता है 1922 में, 4 से लेके 5 फरवरी की रात को, जिसके बाद में ये समझा जाता है कि इस चीज को करने के लिए महात्मा गांधी जी का कोई ना कोई सपोर्ट या फिर उनके कहने पे किया गया होगा, जिसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो गांधी जी यहाँ पे अरेस्ट हो जाएंगे, कोई लीडर बचा नहीं, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा चौरी चौरा। अगला, सॉल्ट मार्च, जिसे हम कहते हैं सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह, ये कब आएगा? 12 मार्च को आएगा 1930। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, साबरमती आश्रम से शुरुआत होती है। इसमें सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगता था, उस टैक्स को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये मूवमेंट किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है डेट, तो डेट क्या हो जाएगी? यहाँ पर एंडेड पूछा गया है ना, यहाँ पर कहा जा रहा है सॉल्ट मार्च एंडेड व्हेन महात्मा गांधी रीच दांडी ऑन। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 अप्रैल 1930 को। ये क्या हो जाएगा? ये पूरी तरीके से क्या भाई यहाँ पे पहुंचे हैं ना दांडी पे, यानी कि जो ये जगह है यहाँ पे रीच की बात हो रही है। तो इसका आंसर ये होगा। अगर पेपर में पूछा जाता है स्टार्टेड व्हाट, सॉल्ट सत्याग्रह स्टार्टेड, तो इसका आंसर क्या हो जाता? तो इसका आंसर आपको 12 मार्च देखने को मिलता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 6 अप्रैल क्या है? एंडेड है ना। अगर डेट पूछी जाए स्टार्टेड ऑन, तो आंसर क्या हो जाता? तो आंसर 12 मार्च होता। अगला सवाल, महात्मा गांधी जी ने भारत लेफ्ट इंडिया फॉर साउथ अफ्रीका इन, कब गए थे महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका? तो इसका राइट आंसर है 1893 में ये जाते हैं। अगला, वाई वॉज चरखा चूजन एज द नेशनल सिंबल? इंडिया का जो फ्लैग है उसमें आप देखोगे तो आपको अशोक चक्र देखने को मिलता है। इससे पहले क्या था? चरखा था। आपसे कहा जा रहा है कि उसी का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि वो दिखाता है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। वैसे भी महात्मा गांधी जी के 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे, एक तो क्या था? ट्रुथ, और दूसरा क्या था? नॉन वायलेंस। अगला, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। अभी जो क्रिप्स मिशन आता है ये कब आता है? 1942 में ये आपको देखने को मिलेगा। कहा जा रहा है कि ये बताइए इसके फेलियर के बाद में क्या लॉन्च किया गया? क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया जाता है। ये कब आएगा? 1930 में आएगा। ये
1920 में आएगा, ये 1942 में आएगा। इसी के साथ में कैबिनेट मिशन 1946 में आएगा। ओके, अगला, वेयर डिड गांधी यूज सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इसका इस्तेमाल कहां, तो ये हो जाएगा साउथ अफ्रीका के अंदर। गांधी टुक बैक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन, टुक बैक मतलब यहाँ क्या हो रही है, एंड हो रहा है ना, तो ये कब होगा, फेब 1922। डांडी मार्च ब्रॉट फॉरवर्ड, डांडी मार्च ब्रॉट फॉरवर्ड, तो यहाँ पे किस चीज के लिए आएगा, ये आपका सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट आ जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो गलत लिखा हुआ है, पहला है गांधी जी विड्रू फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ड्यू टू चौरी चौरा, चौरी चौरा होने के कारण उन्होंने क्या किया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया था। गांधी जी गेव हिज फर्स्ट पब्लिक स्पीच BHU के अंदर। गांधी जी वॉज अरेस्टेड 1921 के अंदर एंड नेहरू वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट एट लाहौर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर बनेगा। 1922 में अरेस्ट होते हैं, ये 1929 यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगला, महात्मा गांधी जी एस्टैब्लिश्ड द नेटल कांग्रेस टू फाइट द डिस्क्रिमिनेशन इन डरबन, डरबन मतलब साउथ अफ्रीका, इसका राइट आंसर होगा 1894। अगला, साबरमती आश्रम कब बनता है, गुजरात के अंदर, साबरमती के किनारे 1917 में बनाया जाता है। महात्मा गांधी जी मेक द फर्स्ट यूज टू हंगर स्ट्राइक, सबसे पहली बार जो हंगर स्ट्राइक का इस्तेमाल किया गया था इनके द्वारा, वो कौन से मूवमेंट में किया गया था, तो वो था अहमदाबाद स्ट्राइक के अंदर। अगला, INC की अध्यक्षता आपको बतानी है, कब कहां जगह बतानी है, जब महात्मा गांधी जी ने बोला था गांधी में डाई बट नॉट द गांधीज्म, ये वही वाला समय है जब भगत सिंह जी को अरेस्ट किया गया था, उनकी फांसी का समय आने वाला था, उस टाइम पे ये लाइन बोली जाती है। तो ये टाइम होगा कराची सेशन 1931, वल्लभ भाई पटेल जी इसको हेड करते हैं। अगला, महात्मा गांधी जी एज अ फादर ऑफ नेशन, ये सबसे पहली बार इनको किसने इस नाम से रिफर किया था, तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस जी। अगला, कैबिनेट मिशन अराइव्ड इन इंडिया, आपको बताना है वेयर वाज महात्मा गांधी, वो थे कहां पर जब कैबिनेट मिशन भारत के अंदर आता है। कैबिनेट मिशन क्यों आता है, इनका काम होता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में मदद करनी है, तो इसका आंसर क्या होगा, उरी कंचन के अंदर थे। अगला, कौन सा स्टेशन है जहां पे महात्मा गांधी जी को साउथ अफ्रीका के अंदर ट्रेन से उतारा जाता है, तो वो जगह कौन सी थी, पीटर मैगेट्सबर्ग। ओके, अगला, फिनिक्स सेटलमेंट कहां पे स्टैब्लिश किया गया और किसने बनाया, तो ये स्टैब्लिश होता है साउथ अफ्रीका के अंदर, किसने बनाया, महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगला, कौन सा इनमें से पेपर है जो महात्मा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर पब्लिश किया था, कौन सा पेपर है जो इन्होंने पब्लिश कराया था, दैट इज इंडियन ओपिनियन, बट कहां, साउथ अफ्रीका के अंदर। अगला, गांधी जी टेक द वो ऑफ ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी ऑफ लाइफ, इन्होंने इस चीज का पालन किया था, लेकिन कब से, तो इसका आंसर होगा 1906। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए। इसके अलावा अगर आप GS को पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 7 तारीख से क्लासेस शुरू हो जाएंगी, समय पर ज्वाइन कर लीजिएगा, चाहे GD के स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिलेबस थोड़ी ना चेंज होने जा रहा है, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसका लिंक टेलीग्राम पे या PW ऐप पे मिल जाएगा। बाकी आपका CGL का बैच है, GD कांस्टेबल है, क्लास की PDF टेलीग्राम पे मिलेगी। मिलते हैं आपसे अब कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ ही साथ में सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा और इसको एक बार फिर से रिविजन मार लीजिएगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।